बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तेलंगाना भर में 29 मई तक लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। तेलंगाना के 31 में से 6 डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन करार दिया गया है और पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना भर में कोरोना की केसेस में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन सिर्फ जीएचएमसी हुदूद से ही कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। आज भी कोरोना के 10 केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद जोन में रहने वाले शहरियों को और भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने आप और अपने ख़ानदान को इस बीमारी से बचाना है तो हमें चाहिए कि हम बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें। और क्योंकि बास इदारे अब खुल गए हैं, ऐसे में जो नौकरी या जॉब पर जा रहे हैं वो लोग भी हर 2 घंटों में अपने हाथ धोते रहें और भीड़ से दूर ही रहें और अपने आसपास रहने वाले ज़रूरतमंदों का भी भरपूर ख्याल करते रहें। आइए अब शुरुआत करते हैं न्यूज़ की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामोफोबिया का शिकार एक और भारतीय शहरी की कनाडा में गई नौकरी। ट्वीट में मुसलमानों को बताया था ऊंट और बकरियां चराने वाले। पैदल सफर से थककर रेलवे पटरियों पर सो रहे माइग्रेंट मजदूरों को ट्रेन ने कुचला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का अफसोसनाक वाकया। उद्धव सरकार ने 5 लाख एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील ने ट्रेन हादसे पर जाहिर किया गमो गुस्सा। कहा, माइग्रेंट अपराध की हादसे में मौत नहीं बल्कि ये है मर्डर। तेलंगाना हुकूमत ने घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने को करार दिया लाजमी। 1000 रुपए जुर्माने की होगी सजा। मिनिस्टर तरसानी श्रीनिवास यादव के कांग्रेस पर बयान से भड़के जग्गा रेड्डी। मुआफी का किया मुतालबा, जबान संभालकर बात करने का दिया मशवरा। और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली नामपल्ली का किया दौरा। जरूरतमंदों में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तकसीम किए राशन किट्स। और अब खबरों की तफसील। मीडिया चैनलों की जानिब से फैलाई गई नफरत की आग की वजह से अब भारत के बाहर नौकरी करने वाले लोग जद में आ रहे हैं। अरब ममालिक के बाद अब कनाडा ने भी इस्लाम के खिलाफ नफरत आमेज पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। कनाडा में एक भारतीय शहरी को मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट लिखने की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस्लामोफोबिया को लेकर अरब मुल्कों में हाल ही में कई भारतीयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। यहां तक कि यूएई में कुछ भारतीयों की इस्लाम मुखालिफ पोस्ट पर तनाज़ा बढ़ने पर भारतीय सफीर पवन कपूर को बयान भी जारी करना पड़ा था। उन्होंने भारतीय कम्युनिटी को कहा था कि वह ऐसी गलतियां ना दोहराएं, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला थमा नहीं। कनाडा में मुस्लिम मुखालिफ रिमार्क्स को लेकर नौकरी गंवाने वाले भारतीय शख्स का नाम रवि हुड्डा है। रवि कनाडा के ओंटारियो में एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। दरअसल टोरंटो की एक म्यूनिसिपालिटी ने 30 अप्रैल को मुकामी मस्जिदों को रमजान के महीने में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत देने का ऐलान किया, जिस पर रवि ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुसलमानों के खिलाफ एक पोस्ट लिख दिया। रवि ने लिखा कि अब ऊंट और बकरियां चराने वालों के लिए अलग से लैन बनाई जाएगी। कुर्बानी के नाम पर घर पर ही जानवरों का कत्ल किया जाएगा। क्या वोटों की खातिर कुछ बेवकूफों को लुभाने के लिए सभी खवातीन को सर से लेकर पैर तक बुर्का डालने के लिए कानून बनाया जाएगा? रवि हुड्डा ने इन सवालों के बाद ये ट्वीट डिलीट तो कर दिया, लेकिन तब तक उसके ट्वीट के स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। कनाडा के एंटी हेट नेटवर्क ने रवि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई की मांग उठने के बाद रियल एस्टेट कंपनी ने रवि की सर्विस खत्म कर दी। कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी रवि के बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती और न ही उसके बयान की हिमायत करती है।
बता दें कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हर मजहब को अपने करीब मानते हैं। वो मुसलमानों के त्योहारों में शामिल होते हैं और कई तस्वीर में तो वो मस्जिदों में दुआएं मांगते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने इस तरह के नफरत आमेज रिमार्क्स करने वाले और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ शदीद कार्रवाई का तयक़ुन दिया है। लॉकडाउन के सबब सबसे ज़्यादा परेशान माइग्रेंट मज़दूरों को लेकर एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। औरंगाबाद के करीब पैदल सफ़र से थक कर रेलवे पटरियों पर सो रहे माइग्रेंट मज़दूरों को ट्रेन ने कुचल दिया है। पीएम मोदी ने अफसोस का इजहार तो किया है और औरंगाबाद एमपी इम्तियाज़ जलील ने इसे हादसा नहीं बल्कि कत्ल करार दिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में पटरी पर सो रहे 15 माइग्रेंट मजदूरों को ट्रेन ने कुचल दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। खबर है कि यह हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर सुबह 6:30 बजे पेश आया। ये मजदूर MIDC औरंगाबाद जा रहे थे। बताया गया है कि दिन भर सफर करने के बाद वो रात में आराम करने के लिए ट्रैक पर सो गए। अफसरान का कहना है कि यह हादसा एक मालगाड़ी के गुजरने के सबब हुआ है। औरंगाबाद के SP मोक्षदा पाटिल ने बताया कि मारे गए तमाम मजदूर भुसावल से स्पेशल ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश वापस जाना चाहते थे। ये तमाम कारकुन मध्य प्रदेश के शाहडोल के रिहायशी थे। 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए कैसे निकले वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है वो उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र हादसे पर गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में जान व माल के नुकसान से मैं बेहद गमज़दा हूँ। वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और वाक़े पर दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि इस सूरत हाल की निगरानी करते हुए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। साथ ही उन्होंने इस वाक़े की इंक्वायरी कराने के हुक्म देने की भी जानकारी दी। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इस हादसे पर रंज का इजहार करते हुए महलूकीन के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। औरंगाबाद से मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इस वाक़े पर शदीद गम व गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इस पूरे वाक़े के लिए रेलवे मिनिस्ट्री को न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया बल्कि इसे हादसा नहीं बल्कि कत्ल करार दिया। इम्तियाज जलील मौके पर भी पहुंचे और साउथ सेंट्रल रेलवे के DRM से तबादले ख्याल किया। उन्होंने तारकीन वतन के लिए रेलवे सर्विस शुरू करने पर रेलवे की सरासर गफलत पर बरहमी जाहिर की। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि भले ही लोग इसे ये कहेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के अंदर मजबूर बेसहारा 16 मजदूरों की जान गई है, लेकिन मैं इसे एक्सीडेंट नहीं कहूंगा बल्कि हत्या कहूंगा। और हत्या इसलिए कहूंगा कि सारा देश जानता है, सरकारें जानती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि आज महाराष्ट्र के अंदर जितने मजदूर फंसे हुए हैं, मेरे अपने जिले के अंदर कई हजार ऐसे मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, ये 1.5 महीने से इस इंतजार में थे कि हमें अपने घर तक पहुंचाने का कोई इंतजाम किया जा सके। हम बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि इनको अपने घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। तो ये जो है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मजबूर लोग इस उम्मीद से निकले थे कि हम सड़क के ऊपर से जा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पुलिस हमें जाने नहीं देंगी, तो ये चोर रास्ते की तलाश करते हैं। और कई ऐसे केसेस है कि जहां पर लोग पहाड़ों के ऊपर से छोटी छोटी नदियों के अंदर से पास करके दूसरे शहरों को जा रहे हैं इस उम्मीद के अंदर कि हमें यहां
यहां कुछ नहीं मिला वहां कुछ मिल सकता है। और इसी उम्मीद को लेकर जालना से जब ये मजदूर निकले थे, भुसावल की तरफ जा रहे थे, जो प्राथमिकता हमें जानकारी मिली है, क्योंकि भुसावल एक रेलवे जंक्शन है और उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी ट्रेन वहां से गुजरती है, तो हो सकता है ये ट्रेन हमें वहां पर मिल जाए करके। ये जो मजदूरों की मौत हुई है ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई है, ये हत्या हुई है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वरना क्या वजह है कि हम लोग चिल्लाते रहे, बार बार हम लोग ये कहते रहे सरकार से कि इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए। मैंने खुद ने कल के दिन जब मुख्यमंत्री साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उसके अंदर ये गुहार लगाया और ये कहा कि साहब मेरे पास कम से कम 2500 ऐसे मजदूर आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंने करवा के जिला प्रशासन को दिया है कि इनके लिए रेलवे का इंतजाम किया जाए, वरना ये लोग भी पैदल निकल जाएगी करके। आखिर में वही हुआ जिसका हम सबको डर था और ये बहुत अफसोस की बात है। रेलवे डिपार्टमेंट तो कहेगा अब हम इंक्वायरी करेंगे, कोई 5 लाख 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात वहां के मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है, लेकिन इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है जितना सरकार में बैठे लोग ये समझ रहे हैं। बहरहाल गैर मनसूबाबंद तरीके से लगाए गए लॉकडाउन ने जहां मजदूरों का रोजगार छीन लिया, तो अब अपने घर पहुंचने के लिए पैदल सफर पर निकले इन माइग्रेंट मजदूरों की जान भी ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के मजीद 10 नए केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत भर में मुतासरीन की तादाद 1132 तक पहुंच गई है। कोरोना की वजह से तेलंगाना में अब तक 29 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 732 अफराद सेहतमंद होकर डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। आज एक ही दिन में 34 अफराद सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के 14 अजला जो ऑरेंज जोन में हैं उनमें गुज़िश्ता कई दिनों से एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इन तमाम को अब ग्रीन जोन में शामिल करने की मरकज़ से दरख्वास्त की गई है। इसी तरह रेड जोन में शामिल 3 अजला वरंगल, निज़ामाबाद और सूर्यापेट को ऑरेंज जोन में शामिल करने की भी दरख्वास्त की गई है। पीर के रोज़ इस पर मरकज़ी हुकूमत फ़ैसला ले सकती है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से घरों से बाहर निकलने वाले अफराद के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान मास्क ना लगाने वाले अफराद को 1000 रुपये जुर्माना आयद करने की वार्निंग दी है। रियासत में लॉकडाउन में 29 मई तक तोसी के पेश नज़र बाज़ रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कल तमाम ज़िला कलेक्टर्स और SPs को इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं और इस पर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। मास्क ना लगाने वाले शख्स को शराब फरोख्त करने पर एक वाइन शॉप के मालिक को 5000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिलसिला में पेश आया है। शराब ख़रीदने के लिए आज एक शख्स मल्लिकार्जुन वाइन शॉप पहुंचा। उसने मास्क नहीं पहना था। मास्क ना पहनने वाले शख्स को शराब फरोख्त करने पर कमिश्नर सीमा ने वाइन शॉप के मालिक को 5000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव और वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अमल करते हुए किसानों के क़र्ज़ों की मुआफ़ी के सिलसिले में 1200 करोड़ रुपए और इनपुट सब्सिडी अहम रैतु बंधु स्कीम के तौर पर 7000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दोनों रियासती वज़रा ने हैदराबाद में वाक़ अरनिया भवन में महकमे ख़जाना और ज़राअत के अहदेदारों के साथ एक मुश्तरका इजलास मुनक़्क़िद किया। इस दौरान उन्होंने रियासत के तमाम किसानों के खाते में रकम जमा करवाने के लिए तमाम इक़दामात करने की हिदायत दी। रियासती वज़रा ने इस अमल की तकमील तक महकमे ख़जाना और ज़राअत को मिलकर काम करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत के 5.5 लाख किसान क़र्ज़ से पाक हो जाएंगे, क्योंकि KTR ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में ये इत्तला दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला ने इनपुट सब्सिडी अहम रैतु बंधु स्कीम के तौर पर 7000 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत दी है। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जुमे के रोज़ शहर के ताजिर भावेश की जानिब से मुहैया कराए गए 1000 PPE किट्स गांधी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट राजा राव के हवाले किए हैं। इस दौरान तलसानी श्रीनिवास यादव ने राजा राव से कोरोना के मरीजों की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर कॉरपोरेटर हेमलता, कोरोना नोडल ऑफिसर प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर अहदेदार मौजूद थे। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हर तरह के इक़दामात को यकीनी बना रही है। వాళ్ళు డాక్టర్స్ సర్వీస్ చేసినా కానీ నార్మల్ టైంలో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ కాగానే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కింద మీద అయిందని చూపిస్తుంటారు.
ఈరోజు గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాం, ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో COVID-95కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గాంధీ హాస్పిటల్. అంటే ఇక్కడ డాక్టర్లు రెగ్యులర్గా చూసేటువంటి పేషెంట్స్ బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే డిశ్చార్జ్ అయినటువంటి పేషెంట్ కానీ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ డాక్టర్ల గురించి హాస్పిటల్లో ఇస్తున్నటువంటి ట్రీట్మెంట్ విషయంలో కానీ మెయింటెనెన్స్ విషయంలో కానీ ఎంతో గొప్పగా చెప్తున్నారో మీరు అందరూ చూస్తారు. ఇండియాలో ది బెస్ట్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, నాకు తెలిసి వరల్డ్లో కూడా బెస్ట్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈరోజు ఈ దాతలు మా బాదేశ్ గారు వారి యొక్క మిత్ర బృందం 1000 కిట్స్ మరి దానం చేస్తారు. వారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने रियासती मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव की जानिब से कांग्रेस पर लगाए गए इल्ज़ामात पर मुआफ़ी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा से तलसानी श्रीनिवास यादव ज़बान संभाल कर बात करें। कल हमारा ये मंत्री जी श्रीनिवास यादव साहब बोले कि कैप्टन हमारे उत्तम कुमार रेड्डी का पैसों के लिए बॉर्डर में काम करा करते। मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो बॉर्डर में काम करने वाले पैसों के लिए करते क्या? अरे वहाँ जान जाने का मूवमेंट रहता जी, वहाँ कौन आके किधर से मारता नहीं मालूम, किधर से कौन जान निकालता नहीं मालूम, किधर से कोई आगे ऊपर गिरता नहीं मालूम। पाकिस्तान और चाइना भारत देश के इंडिया के बीच में ऐसे वारों में अपन का उत्तम कुमार रेड्डी लड़े हैं। उन्हें कैप्टन थे, प्लेन का कैप्टन थे। प्लेन एक बार उनका जो फ्लाइट चल रहा है क्या वो एयरफोर्स ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट में उनका क्या बोलते हैं पीछे का कमर भी उनका इनका हड्डी भी उनको तोड़ गया है। ऐसा आदमी को श्रीनिवास यादव बोलता है तुम पैसे के लिए तुम वहां गए कहते हैं, ऐसा पैसों के लिए बॉर्डर में लड़ते हैं कोई तो भी। इसलिए मैं उसको वो ये श्रीनिवास यादव दादागिरी का वादा करते हैं पूरे हैदराबाद में बैठते, वो दादागिरी का आदत हो गई उनको, कोई दादागिरी के हिसाब से बात कर रहे उन्हें। हम बोले बे आप ऐसे बात नहीं करना, जो बॉर्डर में कर रहे हैं वो लोग को आप क्या बोलते हैं तोहिन कर रहे हैं आप लोग। इमीडिएट लोग को सारी बोलना, तुम गलत बात करे, तुम वो लोगों को गलत बात करे तुम सारी बोलना, जो बॉर्डर में खड़े से है वैसे लोगों को सारी बोलना, ऐसा गलती बात नहीं करना। उत्तम कुमार रेड्डी को भी सारी बोलना बोल के मीडिया का तरफ से मैं उनको बोल रहा हूँ। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने आज राजभवन के अहाते में काम करने वाले क्लास 4 एम्प्लॉयज़ और पुलिस अहलकारों के दरमियान फ्रूट्स और बिस्किट्स तकसीम किए। फ्रेंडली वेलफेयर सर्विस की जानिब से ये फ्रूट्स और बिस्किट्स मुहैया कराए गए थे, जिन्हें गवर्नर के हाथों तकसीम किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादरी और याकुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, MLC रियाजुल हसन अफंदी और दीगर कॉरपोरेटर्स के हमरा याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में राशन किट्स तकसीम किए। खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।